ये कहानी है एक भिखारी की जो पायरेट से लड़ने में अपने देश की मदद करता है, जिसके लिए वो एक अमीर लड़की के साथ मिलकर एक फौज तैयार करता है और उनसे लड़ने के लिए निकलता है। क्या वो अपने देश और देशवासियों की हिफाजत जापानी सेना से कर पाएगा? देखो, मैं आ गई। और खींचो उसे, जोर लगाओ। हाँ, ये ठीक है। बांध दो इसे। भाई, देख तो इसे क्या हुआ है। हाँ लाओ, मुझे दो, मेरी मदद करो। उठाओ इसे। हाँ, इसे ऊपर रख दो। ठीक है। चलो तुम दोनों आओ मेरे साथ। हाँ चलो, इसे उठाओ। हम पर हमला हुआ है। यात्रियों, कक्ष में जाओ। ये तो घुसपैठी है। कहाँ भाग रही हो? भाग के जाओगी कहाँ? जान इधर बचाओ। आओ। ये लुटेरे हैं, जल्दी कहीं छुप जाओ। चलो चलो जल्दी करो। हमें सिर्फ वरना यहाँ पैसे पे मार चाहिए, देंगे। किसी की जान नहीं। ये समुद्री लुटेरे हैं, जल्दी भागो यहाँ से। कहीं छुप जाओ। तुम सब जंगली हो, जाओ यहाँ से। रुक जाओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी। आग से मत खेलो, जल जाओगे। छोड़ो मुझे। अगर तू आग है तो मैं समंदर हूँ। लगता है तुम्हारी मौत आ गई है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। शिन, ये उस जहाज पर कैसे पहुंच गई? माफ कीजिएगा मालिक, विदेश से पढ़ाई करने के बाद छोटी मालकिन का रंग ढंग बिल्कुल बदल गया है। ये आज के नौजवान कुछ समझते ही नहीं। चान चाचा, यूफा, क्या खबर लाए हो? सरकारी फौज भेजती है व्यापारी जहाज को बचाने के लिए। दूर रहो, पास आए तो मार दूंगी। उसकी बंदूक खाली है, डरो मत। चलो। यहीं रुको। सरकारी फौज आ गई है। चलो। याद रखना, आज तूने मेरा काम पूरी तरह से बिगाड़ दिया। छोड़ूंगी नहीं। हाँ? याद रखना, मेरा नाम कंगाल सू है।
मैं जीत गया। ये नहीं। सुनिए, आज की ताजा खबर। कल रात सरकारी बेड़े ने समुद्री डाकू को मार भगाया। बड़ी जीत, बड़ी जीत। उनका अड्डा ढूंढो। शराब तो बढ़िया है। अरे फैंग साहब, आपको देर हो गई। आखिरी प्याला बचा है, ये लीजिए। क्या साहब, खेल खत्म होने के बाद ही आप लोग आते हैं। सुजान, तुमने डाकू पकड़वाए हैं। अब उनका आगे क्या करना है, ये इस दरोगा का काम है। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुमने अपना काम कर दिया, अब कानून को काम करने दो। ओह, ठीक है, तो बाकी का काम आप देख लेना। हाँ, मैं सब संभाल लूंगा। मैं चलता हूँ। इस तरफ। साहब, इतने डाकू कैसे संभालेंगे? हमारे पास जगह बहुत कम है। सब सोच रखा है। खाने में क्या है? साहब का मतलब है सिपाही समझ गया, सिपाही समझ गया, सिपाही समझ गया। मगर उस सुचैन का क्या करें? पता है, उसका भी मैंने सोच रखा है। चलो चलो, आगे चलो, एक और बढ़ते रहो। डाका। चलो चलो, चलो। डालेंगे। चलो। ज़ेंग शिलिंग, चल बाहर आ। मैंने औरतें, बूढ़े और बच्चों को मारने के लिए मना किया है, फिर भी तुम्हारे आदमियों ने ऐसा क्यों किया? बहुत ही अजीब बात है। हाथ में आया शिकार कैसे निकल गया? कैसा डरपोक डाकू है रे तू, कि एक कंगाल खजाना छीन के ले गया। सेनियांग, तुझे मर्द की तलब है तो तू मुझे बोलना, मैं तेरी प्यास मिटा दूंगा। जबान संभाल कर बात कर। तेरे मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकलती ही नहीं है। अरे देखो, ये गुस्से में और हसीन हो गई। सच कहा ना? मान क्यों नहीं लेती कि अपने पति के साथ तू 2 महीने भी टिक नहीं सकी, क्योंकि तुझे मेरे जैसा कोई हट्टा कट्टा चाहिए था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग बीच में मत आना, समझ गई? बस बहुत हो गया। बस करो। जैसा आप कहें। भले इस बार हम नाकाम रहे, पर जहाज से हमारे आदमियों ने खबर भेजी है, शिंग बोशियंग का व्यापारी बेड़ा कुछ देर में बंदरगाह से निकलने वाला है। तो इंतजार क्या करना, लूट लेते हैं। फैंग साहब, आज आपकी वजह से ही मेरी बेटी मेरे पास सही सलामत लौट आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैन भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज है। लोगों की रक्षा करना इस दरोगा का काम है। फिर वो तो आपकी बेटी है। वो डाकू खतरनाक हैं।
उम्मीद करता हूँ आपकी बेटी आगे सावधान रहेगी, उससे सिपाहियों को भी सुकून रहेगा। वो तो है। आगे से व्यापारी जहाज और मेरी बेटी की सुरक्षा सब आपके जिम्मे है फैंग साहब। बिल्कुल करूंगा उनकी सुरक्षा। लाओ। एक छोटा सा नजराना। जैन भाई, आप बहुत दिलदार हैं। ठीक है, तो फिर मैं विदा चाहूंगा। अच्छी बात है फैंग साहब, हम बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ हाँ जी। मुंशी जी, इन्हें बाहर तक छोड़िए। आइए। शुक्रिया। बाबा, ये फेंग फिर पैसे मांगने आ गया? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पर लगते हैं? बाबा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपको पता है विदेश में एक तरह की बीमारी होती है, याददाश्त खोने की। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए बाबा। मैं फिर भी तुमसे नाराज हूँ। जरा देखो तो अपने आप को, ये क्या अजीब पहना है तुमने? हाँ, इस तरह के कपड़े कोई पहनता है यहाँ पर? आप भी ना बाबा। फ्रांस के बहुत बड़े फैशनेबल डिजाइनर ने इसे डिजाइन किया है। देखिए कितना सुंदर है और फैशनेबल भी। क्या कहा? व्यसन? फैशन। तुम मुझे गंवार समझती हो क्या? मैंने तुम्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजा कि तुम वहाँ से कुछ सीख कर आओगी, और ये मत भूलो कि हमें अपनी परंपराओं से हटना नहीं चाहिए। बाबा, अब कब तक यही तकियानूसी ख्यालात ढोते रहेंगे? अखबार पढ़िए, देखिए दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है बाबा। आजकल औरत भी किसी मर्द से कम नहीं। अच्छी बात है, पर याद रखना, मर्दों जैसा मत बन जाना। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। अगर तुमसे कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तुम्हारी स्वर्गवासी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? अच्छा ठीक है, रोइए मत। मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाली, ठीक है? वैसे वो कंगाल सू आया था। तुम सू को कंगाल समझती हो? खबर आई है, ग्वांगजू अड्डे से कबूतर आया है। आप खुद पढ़ लीजिए। जल्दी जा अपने ग्वांगसू अड्डे पर, वरना तुम्हारे सारे आदमी मारे जाएंगे। अपना मुंह बंद रख। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही है तू? मैंने सुना इस आदमी का नाम कंगाल सू है। कंगाल सू? सू के घर पर कब्जा हो गया, पर उसने अपने ऊपर हुए अन्याय को भूलकर सबकी मदद की। उसके बाद उसकी किस्मत खुल गई। तुम्हें उसे सू साहब कहना चाहिए। तो फिर वो भिखारियों जैसे कपड़े क्यों पहनता है बाबा? जरा सोच समझ कर बोलो। बेटी, निराले लोग निराला काम ही करते हैं। तुम जैसी होशियार लड़की को इतनी समझ तो होनी ही चाहिए। हाँ? मिस्टर सू, हमारी खुशनसीबी जो आप यहाँ आए। आइए बैठिए। चलिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मदद से मेरी बेटी सही सलामत घर आ पाई। अरे आपकी बेटी उन खतरनाक लुटेरों पर ऐसे झपटी जैसे कि वो कोई शेरनी हो। मेरी बेटी अभी विदेश से आई है। यहाँ के हालात और आपके बारे में इसे कुछ ज्यादा पता नहीं है। चंग चाचा, चंग चाचा, चंग चाचा, ये शूरवीर सू है ना? शूरवीर सू, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अरे मैं मामूली आदमी हूँ, इसके लायक नहीं हूँ। मैं हूँ चैन यूनफेंग। मैं शूरवीर सू को अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। यूफोंग, हद में रहे। पहले अपने आप को उस लायक तो बना। चाचा, आप मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं? मेरी लगन तो पूरी तरह से सच्ची है ना? मेरे भाई, सू चैन शिष्य नहीं बनाता, किसी और से सीख लो। हैं? पर मैं तो आपको कुंग-फू का भगवान मानता हूँ। थोड़ा नशीला मुक्का मैं भी जानता हूँ। भैया, सू साहब ने कहा ना आपसे, वो शिष्य नहीं रखते। मैं आपको आज दिखाता हूँ मेरा नशीला मुक्का। ये लो। चल थोड़ा खेल लेता हूँ।
नशीला मुक्का सीखना है? सिखाता हूँ। शुक्रिया गुरुजी। उसकी कुंडली निकालो। याद रहे, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए मास्टर, जिस दिन ये सूचन मेरे हाथ में आएगा ना, उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। बस बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। ले आओ। मिस्टर सू, आपके साहस और शौर्य के लिए मैं ये जिन्नोंग की लेखनी और चांदी का निशान आपको उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। आपको जो पसंद आए ले लीजिए। जिन्नोंग यांगझू के 8 वीरों में पहले थे। मैं आपको बता दूं, उनकी लेखनी बेहद अनमोल है। अनपढ़ हूँ, ये ठीक है, शुक्रिया। बाबा, सू साहब के लिए पुरानी चीजें बेकार है, तो हवा वो हो जो उन्हें पसंद आए, है ना? ये लीजिए। ये विस्की मैं खास इंग्लैंड से लेकर आई हूँ। इतनी खराब? अच्छी नहीं लगी? ये तो कड़वी है। मुझे तो ये घर की बनाई हुई पसंद है। वैसे तो ये शराब बहुत खराब है, पर मुझे ये शीशी बहुत पसंद आई। शुक्रिया मिस चैन। चलो मैं चलता हूँ। साहब ने सही कहा, ये सूचान कुछ ज्यादा ही निराला है। मुझे नहीं लगता इनके लिए चांदी का निशान कोई मायने रखता है। बहुत ही दिलचस्प आदमी है। तुम एक लड़की हो, तुम्हें क्या मालूम? बाबा, विदेश में इसे सौदे का कानून कहते हैं। उनके देश की ये बुनियाद है। आपका सूचान को एक उपहार देना आपका दायित्व है, लेकिन लोग इनाम में क्या चाहते हैं ये चुनने का हक उनको है। क्या बकवास कर रही हो तुम? इसका मतलब हमारे पूर्वज पागल थे? हाँ? बाबा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ये रहा उपहार आपके लिए। मुझे भविष्य अंधकार में दिख रहा है। सो साहब, उस दिन जहाज पर तो आपने कमाल कर दिया। क्या आप मेरा साथ देंगे उन लुटेरों को खत्म करने में? मिस चैन, आप रईस हैं और मैं एक मामूली भिखारी। मैं अपनी बोटी और शराब में ही खुश रहता हूँ। इतना काफी है मेरे लिए। लुटेरों से मुझे क्या? मेरी मदद करोगे तो बहुत पैसे दूंगी। पैसों में तो दिलचस्पी होगी ना तुम्हें? वो पैसे मैं कहाँ खर्चूंगा? उन पैसों से मैं भिखारियों की टोली को दारू पिलाऊंगा। अरे रुको रुको। मिस चैन, अगर आप मेरे पीछे आएंगी तो मैं एक जवान लड़का हूँ, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। चलता हूँ। तू क्यों हंस रही है? चल जा। नमस्ते शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई मदद करो, मेरे भाई और माँ को दफनाना है। मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगी। मैं भीख मांगती हूँ, कोई मदद करो। उस सूचान को मैं भला समझती थी, पर वो तो बिल्कुल बदतमीज निकला। वैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुझे बड़ी हंसी आ रही है। दीदी, आपको कहीं सू साहब से प्यार तो नहीं हो गया? क्या कहा? प्यार? उस मवाली से मैं क्यों प्यार करूंगी? मैंने सुना है जब किसी लड़की को प्यार हो जाता है तो वो उस बारे में किसी को बताती नहीं है। यहाँ सिर्फ हम 2 ही हैं, तो बता दो ना। तुझे तो अभी ठीक करती हूँ। नहीं रुक जरा। नहीं। सू साहब। मिस चैन, मैंने आपको उसी दिन कह दिया था, आप किसी और को रख लीजिए। लुटेरों से लड़ाई में आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे?
आप मुझसे चाहती क्या है? मैं बस सौदा करना चाहती हूँ। आपने एक बार लुटेरों के ग्वांगजू अड्डे को ढूंढ निकाला था ना? मतलब आप में काबिलियत तो है। अगर हम साथ मिलकर काम करें? वो तो मुझे नहीं पता। लाल अंगूरी का मतलब नहीं पता ना? पर मुझे पुराने शराब का स्वाद पता है। पुराने समय में इसे बेटी के विवाह पर देते थे। ये बेटी के पैदा होने के दिन से शुरू हो जाता था। पिता अपनी बेटी के लिए ये खुद बनाता था और ये परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था। पर अब देखिए, लुटेरों ने सब लूट लिया और आप हैं कि इस तरह खुशहाल परिवार को तबाह होते हुए देख सकते हैं? अब दुनिया में मर्द बचे ही नहीं क्या? और इसी शराब के नशे ने इंसानों को बिल्कुल हैवान बना दिया है। जो अंधे हो चुके हैं, सबको लूटते रहते हैं। आपके इस विदेशी जुगाड़ का धमाका जोरदार है। ये गन तो सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए ठीक है बस, पर लुटेरों को खत्म करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। पिछली बार आपने कितना कहा था? साहब, क्या हम चैन की बेटी पर भरोसा कर सकते हैं? उसका साथ भला हम क्यों दें? हमें क्या फायदा होगा? तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि मैं गरीब हूं, इसीलिए। हाँ, हम गरीब हैं, वो पैसे दे सकती है। ये विदेशी जुगाड़, इसे छूना भी मत। जी। ये आपके लिए। तो तुम्हारे अड्डे का पता लग गया है? चलो चलो चलो, जल्दी जाओ यहाँ से। कहिए मास्टर। सूचैन का जिक्र हो रहा है, उसकी तुम पर नजर है। थोड़े दिन गायब रहो, बाद में हम बात करेंगे। अरे यार, देखिए मास्टर जी, हमारे पास पैसा है, इतने सारे आदमी हैं, फिर क्यों? नहीं, माल सामान रुयू को भेज दिया है, हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा मास्टर, हम इस बार जरूर सफल होंगे, मेरा दिल कहता है। ये लीजिए, पीजिए। नहीं, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं बहुत जल्द अपना जहाज खरीदने वाला हूं, फिर समंदर में एक भी जहाज मुझसे नहीं बच पाएगा। जहाज को लूटना लक्ष्य पाने का जरिया है, लक्ष्य नहीं। मास्टर, मेरे लिए आप बड़े भाई जैसे हो, पर मैं झांग सिलिन आपका साथ दूं या नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं ही ले सकता हूं। और आपने जो सामुराई शिंगाऊ के बारे में कहा, मुझे उस पे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सब भी कान खोलकर सुन लो, वो सूचैन सिर्फ एक भिखारी है जिससे तुम सब डरते हो। पियो, चलो चलो और पियो। वहीं रुक जाओ। तो तू है वो भिखारी सूचैन? और तू कौन? मैं हूं झांग सिलिन। तू मुझे ही ढूंढ रहा है ना? सुना तेरा नशीला मुक्का बड़ा कातिल है, मैं तेरा मुकाबला करूंगा। हाँ ठीक है, आराम से।
जाओ। जारी रखो। चलो अभ्यास जारी रखो। शाबाश दोस्तों, हमारे बीच लुटेरे घूम रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। हमारा कर्तव्य है हमारी जमीन बचाना, बिना हारे, बिना झुके। लुटेरे भगाओ और अपना घर बचाओ। लुटेरे भगाओ, 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 अपना घर बचाओ। घर बचाओ। लुटेरे भगाओ, लुटेरे भगाओ। हैंग शिलिंग अब बेलगाम होने लगा है, मुसीबत बन सकता है। जरूरत लगे तो उसे खत्म कर दो। जाकर नीचे सबसे बोलो, हमें प्यादा बदलना होगा। जी। सुचैन फौज बना रहा है, कभी भी हमला कर सकता है। सब कुछ योजना अनुसार हो रहा है। जी। आजा बैठ यहाँ। मुझे चोट आई है क्या? खाने की खुशबू बढ़िया है। अरे तू भी खाएगा ना? इतनी अच्छी खुशबू पहले क्या मैं भी लुटेरों से लड़ने आ सकती हूँ? मगर बहन, तुम एक लड़की होकर लुटेरों से क्यों लड़ना चाहती हो? जब मैं छोटी थी तभी मेरे माँ बाप गुजर गए। मेरी दादी ने मुझे पाला, अब वो भी नहीं रही। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, आओ मेरे साथ। अभ्यास कर सकते हैं। ये इतना नीचे गिर गया है। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। तुम रोज यहाँ इतना वक्त बिताते हो, अब अनजान लड़कियों को यहाँ छावनी में लाने लगे हो। मुझे तो शर्म आती है। पता है तुम्हें, तुम यहाँ अयाशी कर रहे हो और वहाँ लुटेरों ने एक और जहाज लूट लिया। मैं ज्यादा नहीं बोलता, एक सवाल पूछता हूँ। क्या लुटेरों ने तुम्हें नहीं लूटा था? जब पता था लुटेरे हैं तो समंदर में क्यों गई? इसलिए तो उनसे लड़ाई कर रही हूँ। लुटेरों से लड़ना तुम्हें कोई खेल लगता है क्या? कम पैसे कमाओगी तो मर जाओगी क्या? मेरे परिवार ने जो वचन दिया है वो पूरा करना होगा। भरोसे का सवाल है आखिर। तुम्हारा नाम क्या है? लिंगलोंग। ओह, कितना प्यारा नाम है। हमारे बीच इतना सुंदर फूल खिला है, मुझे इससे बहुत उम्मीद है। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम्हें इससे क्या उम्मीद है
वो तो देख ही रहा है। लोग सच कहते हैं, तुम में और किसी भिखारी में जरा भी फर्क नहीं है। मुझे तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता और अब मैं एक फौज बना रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो? माफ करना, मैं अनपढ़ हूँ, सिर्फ चित्र बनाता हूँ। भले ही तुम अनपढ़ हो, लेकिन मैं नहीं। ये क्या बकवास बनाया तुमने? समझाओ जरा। इसे कला कहते हैं। पता नहीं क्या पढ़ा तुमने विदेश में। वो हमेशा तुम किसके बारे में बोलती हो? वो उन्हें दा विंची कहते हैं। हाँ, जैसे वो एक कलाकार है, मैं भी हूँ। मैं तुमसे बेकार की बहस नहीं करना चाहती। मैं चलती हूँ। सारी तैयारी हो चुकी है, तुम रुके क्यों हैं? जल्दी क्या है, मछलियां सो रही हैं। तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। मुखिया के आदेश का इंतजार है। मालिक, हमारा जहाज तैयार है, हम निकल सकते हैं। हाँ, हम निकल तो सकते हैं। हवा तेज है। पाल तैयार है क्या? तैयार है। सारा सामान लाद दिया क्या? लाद दिया। बारूद? बहुत है। मौसम ठीक नहीं लग रहा। चांद पर बादल छाए हुए हैं। मेरी गिनती बता रही है आज पानी में जाना ठीक नहीं। क्या? अब जाओ। क्या कहा तुमने? सुजान, ये ठीक नहीं है। लिंगलोंग के बारे में कोई खबर मिली? कल से ग्वांगजुंग गई है, अब तक लौटना चाहिए था। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई? सुजान, बहुत हो गया। ये जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? थोड़ा 19-20 होता है। मुझ पर भरोसा नहीं तो हटा दो मुझे। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? अब संभालो अपने आप को। साहब, समाचार आ गया। अब हमें आगे क्या करना है? दोस्त को आ जाने दो। खबर है, सुचान ने लिंगलोंग को पकड़ लिया है। कल सजा होगी। क्या? दीदी, हमें उसे बचाना होगा। लिंगलोंग, लिंगलोंग। आ गई। फिर आग भड़क गई है। तू क्या मेरी आग बुझाएगा, बेवकूफ?
किसने भेजा तुझे? बेवकूफ। झांग शिलिन। सब बेवकूफ हैं। थोड़ा संभल कर यार। नहीं नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। ये क्या, मुझे हरा नहीं सका तो मेरी बहन को पकड़ लिया? क्या यही है तेरी बहादुरी? जिसे बचाने आई है उसे पहचान तो ले। इसमें जापानी जासूसों के नाम लिखे हैं। लिंगलोंग, क्या है ये सब? मुझे पता है जापानी क्या कर रहे हैं। किंग के लोग तो बड़े ही वफादार हुआ करते थे, तो जापानी की गुलामी क्यों करने लगे? मुझे कैसे पहचाना? वैसे मैं आदमी काफी बुरा हूँ, पर मेरी याददाश्त अच्छी है। जब उस जहाज पर हमला हुआ था तब तुमने नकाब पहना था, मगर तुम्हारे हाथ का जख्म मुझसे छुपा नहीं रहा। जब तुम छावनी में खाना बांट रही थी तभी मैं समझ गया। मार दो मुझे। लिंगलोंग, तो बताओ आखिर इसका क्या मतलब है? सन्यांग, आपने मुझे ये जिंदगी दी है, मैं मर जाऊंगी पर आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। क्या इसकी वजह वही है? हम पे जब हमला हुआ था यामामोटो ने छुप के हमारी मदद की। वो नहीं होते तो हम सब मारे गए होते और मैं यहाँ नहीं होती। तो तुमने उसके साथ सौदा कर लिया? सन्यांग, आप मार डालो मुझे। मेरी तुमसे बस एक ही विनती है, इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। सन्यांग, मैं तो इसकी जान बख्श दूंगा, बाकी उसकी किस्मत वो जाने। और तुम्हारा क्या करूं? सू साहब, सभी जाने के लिए तैयार हैं। और मिस चैन? फिक्र ना करें, मिस चैन के जाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। वो यहाँ से निकल चुकी हैं। चलो चलते हैं। सुनो, इस पर नजर रखना। चलो जा। इस मासूम बच्ची को भी नोच डाला। बकवास मत करो। मैं बच्चों, बूढ़ों और औरतों को नहीं मारती। उससे तेरे पाप नहीं कम हो जाएंगे। इन सभी लोगों का एक परिवार था। वो बूढ़ी अम्मा देख रही हो, तुम्हें पता है उसके 2 बेटे थे। लुटेरों ने दोनों को मार डाला। भैया, भैया उठो ना, उठो ना भैया, भैया। तो तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? मैं 1 को बचा सकता हूं, 10 को या 100 को, पर मेरे ये हाथ कितनी जानें बचा सकेंगे? इतने सालों में लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है,
जापानी और फिरंगी भेड़ियों जैसे हैं। लोग सुकून से जी नहीं पा रहे हैं। जहाज पर बच्चों और औरतों को ना मारते देख मैंने सोचा तुझमें कुछ अच्छाई है। सोचा लुटेरों से लड़ने में तेरी मदद मांगो, लेकिन तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है और लुटेरों का साथ देती है। मार डालो मुझे। चली जा, फिर कभी सामने मत आना। यामामोटो तक पहुंचा सकती हूँ। ओहो, ये गया, फिर ये गया। तो ये है तुम्हारा चक्रव्यूह? सही कहा। बस तुम अकेले? वैसे मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं सेनापति हूँ, तुम देखना। तुम बेवकूफ हो। तू होशियार है। जांग को मारोगे तो यामामोटो अपने आप सामने आ जाएगा, और जब वो सामने आएगा तब क्या करोगे? पहले यामामोटो को मारूंगा। यामामोटो को मारना इतना आसान नहीं है। वक्त आने पर जांग भी आ जाएगा। दोनों तरफ से हमला करोगे तभी उन्हें हरा सकोगे। ये तुम आगे से हमला करना और मैं चुपचाप पीछे से हमला करूंगा। हाँ, फिर मैं उसका गला काट दूंगी। उसके बाद उसे घेर लूंगी। उसे मारकर हम लुटेरों को पकड़ लेंगे। ये यहाँ पर क्या कर रही है? मैं आपसे मिलवा देता हूँ। ये है जिन सनियांग। अब से ये हमारे साथ हैं और ये हैं महान परिवार की। चैन परिवार की कुमारी मिस चैन को कौन नहीं जानता? इसने बोला और तुमने इस पर भरोसा कर लिया। ये एक डकैत है। तो क्या हो गया? मैं तुम सबके बहुत काम आ सकती हूँ। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पूरी जिंदगी लूट मार डाका। बताओ कौन सा जुर्म है जो तुमने नहीं किया और अब हमारे काम आओगी? नामुमकिन। तो इसमें गलत क्या है? मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? चुप रहो। अक्लमंद आदमी खतरे को भांप कर वहाँ से भाग लेगा, इसे कहते हैं समझदारी है। मेरी बात सुनो, लड़ाई मत करो। क्या चल रहा है? चलो जाओ सब यहाँ से, चलो। चल कुछ नहीं, चलो भाई, चलो। सुसाब दोस्तों, लोगे क्या? सुसाब, एक राज की बात बताऊं? लड़की का मामला जो है ना, बिल्कुल लड़ाई की तरह होता है। खींच के छोड़ना, छोड़ के खींचना पड़ता है। तालमेल बहुत जरूरी है। मेरी बात मानेंगे तो आपकी जीत पक्की। क्यों मानूं? आपकी मर्जी, माने या ना माने। वैसे इस नाचीज की 4 बीवियां हैं और 16 बच्चों का परिवार है। क्या समझे? मान गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? बच्ची हो, बड़ों के बीच में मत बोलो। तुम्हें एक बात बता दूं, इस छावनी में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, समझी? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे सामने जलन की मारी एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। सही कहा ना मैंने? तुझे लगता है मैं तुझे इस छावनी के बाहर जाने दूंगी? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, सूखे न्योते पर आई हूँ। तुम चाहती हो कि मैं चली जाऊं? ठीक है। ये बच्ची मुझे जाने के लिए कह रही है। बच्ची? नन्ही मुन्नी बच्ची का गुस्सा भी आता है। मुझसे मत उलझो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब से यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। शरीफ लड़कियां हाथापाई नहीं करती। अच्छा, तो ये अच्छा है। देखो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। इसे कहो चली जाए। चैन जानू, इस बच्ची को बाहर भेजो ना। भेजता हूँ।
भेजता हूँ। मुझे भेजोगे? कितनी पागल थी मैं। मुझे लगा था कि तुम भले ही बदमाश दिखते हो लेकिन दिल से शायद अच्छे हो। मैं ही बेवकूफ थी। मैं सोच बैठी कि तुम मेरी मदद करोगे। पागल थी कि तुमसे कोई सवाल तक नहीं किया। आज के बाद लुटेरों की लड़ाई मेरी अपनी है बस, और तुम मेरे बाबा के लिए काम करने वाले एक शिक्षक हो। चले जाओ यहाँ से। तो मेरी तनख्वाह कब मिलेगी? चले जाओ। गुरुजी, शीन दीदी, आपको सुचैन इतना पसंद है तो उसे बोल दीजिए ना, क्योंकि आदमियों का दिमाग लकड़े का होता है। अगर आप पहल नहीं करेंगी तो वो कैसे जान पाएगा? उसे पता भी नहीं चलेगा। सूचान क्या तेरे जैसा है? भिखारी कहीं का, लुच्चा कहीं का। उससे मक्कारी झलक रही है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं उसे रहने भी सीधा दो। कर दूंगा। उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। खबरदार। दीदी, आप ही बताइए कि आपका भाई आपकी कैसे मदद कर सकता है? तो ठीक है, मैं पहले उस लोमड़ी को हटाता हूँ। ठहर जाओ। तुम लोमड़ी हो। तुम्हें पता था कि साहब की प्रेमिका है, फिर भी तुमने डोरे डाले। अब तुम्हें मजा चखाऊंगा। यूफेंग, बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर। शिन फौज लेकर लुटेरों से लड़ने जा रही हैं। क्या? सूचान कहाँ है? तुम सूचान का नाम मत लेना। तुम्हारी वजह से मेरे गुरु और अब दोनों गायब हैं। जल्दी चलो मेरे साथ। साथियों, आज हम मरते दम तक लुटेरों से लड़ेंगे। हर आदमी की जिम्मेदारी है शांति बनाए रखना, लेकिन लुटेरों का आतंक तो बेलगाम हो चुका है, और साथ ही यहाँ के कुछ गद्दारों की मदद लेकर मासूम जनता पर जुल्म भी करते हैं। और अब हम बेचारे बनकर नहीं जी सकते। हमें मुकाबला करना पड़ेगा जब तक लुटेरे खत्म नहीं हो जाते। और इस जंग में क्या आप मेरे साथ लड़ेंगे? हम लड़ेंगे, 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 हम 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 लड़ेंगे। साहब जी, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? बिटिया फौज के साथ लुटेरों से लड़ने जा रही है। हाँ? क्या हो गया इस लड़की को? उसका दिमाग खराब है। पता करो मिस्टर फैंग कहाँ है। हाँ, मैं अभी पता करता हूँ। साहब, चैन साहब मिलना चाहते हैं। कहा बहुत जरूरी काम है। दिखता नहीं, मैं किसी आसामी की राह देख रहा हूँ। जाकर बोल दे कि मैं घर में नहीं हूँ। जी। कौन हो तुम? रुको, कहाँ जा रहे हो? साहब से मिलने। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, शेन हम दीदी! लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अभी सेना ले जाना जल्दबाजी नहीं होगी क्या? क्योंकि सू साहब नहीं है। तुम बिल्कुल बेकार हो। वो नहीं है तो क्या हुआ? हम फिर भी लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, लड़ेंगे। सू साहब होंगे तो जीत की संभावना और बढ़ जाएगी। थोड़ा इंतजार कर लें तो। चलो। शीन दीदी, संदेश है, दुश्मन आ रहे हैं।
दरोगा जी, हमारे मुखिया आपका जवाब चाहते हैं। तुम लोगों को सौदेबाजी करना आता ही नहीं है। तुम्हारा प्रस्ताव मैं मान सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मेरी 2 शर्तें हैं। एक, लूट के माल का 3रा हिस्सा, और ग्वांगडोंग का राजपाल बनने में मेरी मदद करनी होगी। मैं शर्तें पहुंचा दूंगा। शीन दीदी, आप ठीक तो है ना? उठिए शीन दीदी, शीन दीदी। दरिंदो! पहले आंखों से आंखें मिली, फिर दिल से दिल मिले, फिर होठों से होठ मिले। सोते मिले फिर जागते मिले, दिल चाहता है तुमसे और मिले। दरोगा जी, एक बात पूछूं, क्या सच में चांद में खरगोश बैठा है? खरगोश में चांद तो पता नहीं है, पर असली चांद तो यहाँ बैठा मेरे पास। चल जल्दी से चुम्मी दे दे अब। आप भी ना। दरोगा जी। सुनो, तुम अंदर जाओ। हाँ। ऐसा क्या हो गया जो इतनी रात को यहाँ आना पड़ा? मुझे आपसे एक सौदा करना है, फायदे का। तुम्हें? जहां तक मुझे याद है तुम तो भिखारी हो, फिर तुम मुझसे क्या सौदा करना चाहते हो? मेरे पास एक मौका है जो आपको खूब पैसा और नाम देगा। मगर क्या है, अफसोस तुम देर से आए हो। मैंने अभी एक सौदा किया है, तुम्हारे सौदे से बहुत बड़ा। हाँ? कितना बड़ा है? इतना कि मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं। दीदी, भागो यहाँ से! भैया! क्या बात है मास्टर, आप सही वक्त पर आए हो। मास्टर, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा।
थोड़ा दर्द होगा। मुझे वक्त रहते पता चल गया कि तुम फैंग के घर गए हो, वरना आज तुम्हारी लाश ही मिलती। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं, तुझसे गले मिले बिना। अभी तो शुक्र मनाओ कि मौत से गले नहीं मिले। मेरी किस्मत ही खराब है। तुम कभी अच्छा नहीं बोल सकते क्या? इसे अपने पास रखो, इसने कई बार मेरी जान बचाई है। इसे रख लो। क्या हुआ? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। कल रात चैन परिवार ने लुटेरों से मिलकर बंदरगाह पे हमला किया। गुआंगडोंग नौसेना ने लुटेरों को मार भगाया। आदरणीय यामामोतो की मदद से मैंने अपने सौदे को सफलतापूर्वक पूरा किया है। विद्रोही खत्म हो गए हैं। जैंग सनियांग अब कुछ नहीं कर सकती। गुआंगडोंग में अब आपका राज है। ये सब यामामोतो साहब की मेहरबानी से हुआ है। जब तक यामामोतो साहब यहाँ है, मैं उनका साथ दूंगा और वो मुझे पैसे देंगे। पैसे जरूरी नहीं, याद रखना हमारा लक्ष्य है जल्दी चैन खानदान का खजाना ढूंढना। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी पूरी जान लगाकर चैन का खजाना आपको ढूंढ कर दूंगा। आखिर मैं महाराज का वफादार हूँ। आपकी मेहनत बहुत जल्दी सफल होगी। सुनो, बेशक बेशक। अरे ये कोई अच्छी बात है, लुटेरों का साथ देना। हा? अरे पर उनको जरूरत क्या है? उनके पास तो पुराना खानदानी खजाना है। अब इन सब के बावजूद समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की को ऐसा करने की जरूरत क्या थी। ये क्या है? इसके कहने पर तुमने इस पर हाथ उठाया। भागो यहां से। मिस चैन, मेरे आदमी पागल कुत्तों जैसे हैं। बांध के ना रखूं तो काट लेते हैं। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? अब तक मेरे किसी आदमी ने तुम्हारी इज्जत नहीं लूटी, क्योंकि मैंने उन्हें बांध कर रखा है। इसलिए नहीं कि मैं दयालु हूं, इसलिए कि तुम एक लड़की हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। क्यों जिद करती हो? क्या तुम्हारे लिए खजाना इतना कीमती है? उस राज को मैं राज ही रखूंगी। मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं बताने वाली। मैं जानता हूं कि तुम लोग बहुत जिद्दी होते हो, पर अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक, मेरे साथ जापान चलकर वहां एक वेश्या की जिंदगी बिताओ जहां रोज कई मर्द तुम्हें नोचेंगे, या फिर लोग ये समझेंगे कि तुम लुटेरों का साथ देने वाली एक गद्दार हो और चैन खानदान पर ये कलंक जिंदगी भर तक नहीं मिट पाएगा। या फिर मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, खजाना कहाँ है बता दो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या तुम्हारी जिंदगी खजाने से ज्यादा कीमती है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। चैन परिवार लुटेरे हैं, लुटेरों से मिला है, गद्दार है, खूनी है ये लोग, खूनी है, मार डालो इन्हें। इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इन्होंने हमें लूटा है। हमारी बर्बादी मार डालो का इन्हें। कारण है। नरक में भी इन्हें जगह नहीं मिलेगी। मार डालो। खूनी, इसे मार डालो, कीड़े पड़ेंगे।
इसे जिंदा नहीं रखना। बेशरम है, बेहया है, धोखेबाज है, खूनी है, इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। जाओ, चलो मेरे साथ। तुम बहुत पी चुके, अब बस भी करो। खाना खा लो। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी है, जो करना है वो करो। कितना बढ़िया पका है, मजा आ गया। ये सब हमारे दयालु मददगार का दिया है। हाँ, कितना स्वादिष्ट है ये खाना। कहा था ना मैंने। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो पहली बार ऐसा कुछ खा रहा हूँ, मजा ही आ गया। है? मिस्टर सू, हाँ? अरे अरे अरे, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ इन्हें? लोगों की मदद करने वाला बहुत बड़ा होता है, तुम अभी नहीं समझोगे। जाओ पानी लाओ। मिस्टर सू, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। हम सब आपके वफादार हैं, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। जापान के गोदाम में बहुत अफीम और हथियार हैं। हर कीमत पर देश को बचाना है। हम में से हर एक को विदेशी दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करनी है। इतने वक्त से कहाँ गायब थे? वक्त क्या हुआ होगा? यहाँ से दूर जाना है? मेरा मतलब है कि यहाँ से जाकर कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करना, इस बारे में सोचा है? जिंदगी तो यहाँ भी अच्छी है, फिर क्यों सोचूं? ये भी कोई जिंदगी है क्या? मुझे तो अच्छी लगती है, कभी फर्क नहीं पड़ा। ए सनियांग, वो देखो, है ना बढ़िया। खाओ पियो, आतिशबाजी देखो। हैं?
साथियों, आज जापानियों को दिखा देंगे कि चीनी भी लड़ सकते हैं। हम भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। जाना या ना जाना तुम्हारी मर्जी है, मगर याद रहे बहादुर देश के लिए लड़ते हैं। हम आपके साथ हैं। शाबाश, चलो। अपना ख्याल रखना। डर मत, मैं मरूंगा नहीं। आगे मत आना, नहीं तो गोली चला देंगे हम। गोली चलाओ। मैंने कहा गोली चलाओ। हमला, चलो। यामामोतो को हराना आसान नहीं होगा। तुमने उसका सामान चुराकर उसे उकसा दिया है। अब अगर हमने उसे खत्म नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ चीजें अकेले करनी पड़ती हैं। दुश्मन का जहाज, सावधान, सावधान। बेटी, चाची जी, आप यहाँ पर क्यों आई? घर जाइए, जल्दी घर जाइए। राक्षसों, तुम जापानियों की नौकरी करते हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे जापानी तलवार लेकर खड़े हैं। गोली चलाओ। चाची, मैं तुझे मार डालूंगा। मारो! मारो इन्हें, जिंदा मत छोड़ना। मारो! चलाओ। हमला!
शिनी, शिनी, सुजान, तुम आ गए। पता है हम जापानी किसकी कद्र करते हैं? बकवास बंद करो। जब तक तुम ये नहीं समझते कि जिंदगी में जज्बात सिर्फ बोझ होते हैं और कुछ नहीं, तब तक सही गलत में तुम फर्क कभी नहीं कर सकोगे। ये जान लो, समुराई काम लेता है तो उसे वो पूरा करता है, या मरता है या मारता है। तुमने मेरे लोगों को लूटा है, मेरे देश के लोगों को मारा है। क्या समुराई होने का ये मतलब है? मैंने जो खजाने लूटे हैं उस पर मेरा कोई हक नहीं। मेरे पास सिर्फ मेरी जान है, जो मैंने मेरे महाराज के नाम कर दी है। मासूमों को लूट मार कर तुम अपने आप को धर्मात्मा बता रहे हो। वो दो शब्द मैं भी जानता हूं, मगर तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? लेन देन तो चलती रहती है। तुमने सिर्फ दूसरों का हक छीना है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। चला जा।
शिन, मारो उसे जीने का हक नहीं है। घटिया इंसान, कीड़े पड़ेंगे, इसे जीने का मारो, मारो, राक्षस, ये आदमी नहीं, राक्षस है। ये इंसान नहीं है दीदी, आज हमें इंसाफ मिल जाएगा। चाचा और भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। सही कहा ना दीदी? ये इसी का हकदार था। देखो ना, अपने लोगों से गद्दारी करने का यही नतीजा होता है। दीदी, जैसा आपने कहा परदेश में भाप से चलने वाली गाड़ियाँ सचमुच में होती है क्या, बताइए? हाँ, और उतना ही नहीं, वहाँ बिजली के लालटेन, बड़ी बड़ी चिमनी और जहाज भी होते हैं। ये लो। चलो आज की दारू का बंदोबस्त हो गया। सुजान, ये क्या है? तेरे अंदर की आग फिर जलने लगी। सुजान, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। सन्यांग, मुझे छोड़ दे। छोड़ दूंगी, मगर पहले मुझसे शादी करो। सोचना पड़ेगा, सोच के बताता हूँ। सुजान, वहीं रुक जाओ। कहाँ भागोगी? मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। नहीं, मेरे साथ। ये मेरा है। मेरे साथ चलो। मेरा है। ये मेरा है। मेरा है। मेरा है। नहीं मेरा है। मैंने कहा मैंने कहा मेरा है। मेरा है। मेरा है। मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरा है। हाँ? कोई नहीं? 够能当作战路，拳脚开天有霹雳。我和我兄弟深入火血，披荆斩棘，就是要告诉你，我中国人，你别生气。Call me 50 L，Call me 50 L，嘿嘿哈嘿嘿哈，看我这一拳耳刀，嘿嘿哈嘿嘿哈，看我这一拳耳刀。Call me 50 L，Call me 50 L，Call me 50 L，嘿嘿哈嘿嘿哈，看我这一拳耳刀。打败你不在话下，你也不用跟我废话。面对面过几招，要赢就光明正大。我们中国人中国混兵，赢我忘不了腰。管你是哪位宇宙把素质而这件裤子赶紧套。看我没话不随心吃我的断背拳，看我如痴如醉，叫我一句嘴巴咸。我的招式给你们再拿去练10年，捍卫这片土地，救我街头无中原。素质密，不需要拿来举例。我的命，我的名义，捍卫正义，如虎添翼。那是英国人的鸦片给我开始烧，我的厉害早晚你都会知道。年少壮志雄心少年成风起，过南当作战路，拳脚开天有霹雳。我和我兄弟深入火血，披荆斩棘，就是要告诉你，我中国人，你别生气。Call me 50 L，Call me 50 L，嘿嘿哈嘿嘿哈，看我这一拳耳刀，嘿嘿哈嘿嘿哈，看我这一拳耳刀。Call me 50 L，Call me 50 L，Call me 50 L，Call me 50